हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके इस नए वीडियो में। तो जैसा कि अभी तक इसके पहले वाले वीडियो में प्रश्नावली 1.2 का इंट्रोडक्शन चैनल को सब्सक्राइब तो करो, सब्सक्राइबर तो बढ़ाओ, तभी तो थोड़ा सही रहेगा ना। सब्सक्राइबर को प्लीज बढ़वाइए, आप शेयर करिए। तो प्रश्नावली 1.2 का आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे होंगे, तो पहला क्वेश्चन आप का कह रहा है कि आपको यह दिखाना है कि एक फंक्शन है और वह किस में है, आर स्टार में से आर स्टार में है। एक फंक्शन है आर स्टार से आर स्टार में, जहां ये जो फंक्शन आपका डिफाइन किया गया है कि इस प्रकार से बताया गया है कि प्रदर्शित किया गया है, जहां पर आपका जो फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स 1/x के इक्वल है। आपको सिद्ध करना है कि ये जो हमारा फंक्शन है ये कैसा है, 1 1 एंड ऑन टू, मतलब एकाकी और आच्छादक है। तो जहां आपको बता दिया कि जो आर स्टार है, ये आर स्टार कैसा है आपका, नॉन जीरो, मतलब ऋणोत्तर। ये ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है ना, ऋणोत्तर वास्तविक संख्या है। तो ऋणोत्तर का मतलब बताया, ऋणोत्तर का मतलब क्या होता है, नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब जीरो के। देखिए, अगर आपको पहले क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन आपको कम समझ में आया, कोई बात नहीं, आप पहला क्वेश्चन देखिए, फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए। आपको धीरे धीरे जो क्वेश्चन है धीरे धीरे ज्यादा समझ में आने लगेगा। पहले क्वेश्चन में हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन आप बने रहेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। और हाँ, कुछ जगह ऐसा है कि जहां पर जैसे हम बोल देते हैं बट उसको हम लिखते नहीं है, तो क्या हुआ, आप वीडियो देख रहे हैं तो आप उसको बैक करके सुन सकते हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप उसको बैक करके लिख सकते हैं। आपको जहां जरूरत हो आप वीडियो पॉज कर दें। तो ऋणोत्तर का मतलब बताया, ऋणोत्तर का मतलब क्या होता है, नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब जीरो के अलावा, जीरो के परे। जैसे आपको मालूम है रियल नंबर, हर एक रियल नंबर में सभी संख्याएं आ जाती है, पॉजिटिव नेगेटिव, दशमलव वाला, दशमलव में शांत अशांत अनावर्ती आवर्ती सब आ जाता है। केवल अंडर रूट के अंदर माइनस वाली संख्याएं जो होती है वो रियल नंबर में वास्तविक संख्या में नहीं आती हैं। और बस यही एक संख्या है जो वास्तविक संख्या, इसको छोड़कर दो तरीके की संख्या होती है, एक वास्तविक और एक काल्पनिक संख्या, या उसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो छोड़िए, तो ऋणोत्तर का मतलब क्या कि सभी वास्तविक संख्या में सब कुछ, सब नंबर आ जाएंगे, केवल जीरो को सिवाय। हम इसको ऐसे कह सकते कि जो आर स्टार है वो क्या है, वो आर ही है, लेकिन एक्सेप्ट जीरो। हम ऐसे भी इसको, इसका मतलब देखो, ये चिन्ह का मतलब होता है एक्सेप्ट या सिवाय। इस चिन्ह का मतलब सिवाय, कई बार आपको ये चिन्ह मिलेगा अभी, तो इस चिन्ह का मतलब होता है सिवाय। तो जो आपका आर स्टार है, मतलब देखिए जो प्रांत है और जो सप्रांत है, दोनों आर स्टार, मतलब आपका जो फंक्शन है वो आर स्टार में से आर स्टार में, तो ये प्रांत हुआ, ये सप्रांत हुआ। और ये आर स्टार और ये आर स्टार दोनों के बारे में बता दें कि ऋणोत्तर है, मतलब ये सभी वास्तविक संख्याएं इसमें आएंगी सिवाय जीरो के। तो अब फंक्शन का डिफिनीशन भी दे दिया कि एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x। तो आपको सिद्ध क्या करना है कि हमारा ये जो वास्तविक संख्या, सॉरी, हमारा ये जो फंक्शन है एकाकी भी है और आच्छादी भी है। तो आइए कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले ये बताइए क्यों यहाँ पर आपको जीरो नहीं दिया, कि ये जीरो के बराबर नहीं हो सकता। क्योंकि आपको मालूम है कि समथिंग अपॉन जीरो, कुछ का भी अगर बटे जीरो हो जाएगा तो चीज कैसा हो जाएगा, वो आपका इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी मतलब अपरिभाषित। तो हम ऐसे फंक्शन के बारे में क्या बता सकते हैं कि जो अपरिभाषित हो, जिसका जो डिफाइन है ना वो अनडिफाइंड, इसका मतलब इन्फिनिटी मतलब अनडिफाइंड, जिसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो इसीलिए किसी भी चीज का कभी हर जीरो नहीं होता है, इसलिए हर आपका कभी जीरो नहीं हो सकता है, ये आपको बताया है। तो आइए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले हमने आपको इंट्रोडक्शन बताया कि अगर आपको एकाकी सिद्ध करना होगा तो आप एकाकी कैसे सिद्ध करेंगे, कि सबसे पहले मानेंगे कि x1 माना x1 एंड x2, x1 एंड x2 ऐसे दो नंबर है जो बिलोंग करते हैं किसमें, प्रांत में, आर स्टार। और ये आर स्टार कैसा है आपका बता दीजिए, प्रांत में। ठीक है, x1 x2 ऐसे दो अवयव हैं जो हमारे प्रांत में बताए थे आपको ना इंट्रोडक्शन में, कि एकाकी में क्या होता है, हर एक अवयव का अलग अलग जगह प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको एकाकी सिद्ध करने मानेंगे, अपने मन से मान लेंगे कि दो अवयव हैं x1 x2, ऐसे दो अवयव हैं जिनका प्रतिबिंब एक ही जगह बन रहा है। मतलब जो x1 का प्रतिबिंब हम बताए यथाफ लिखा जाता है, तो जो x1 का प्रतिबिंब है वो बराबर है किसके, x2 के प्रतिबिंब में। और फिर इसकी सहायता से हम सिद्ध कर देंगे ये जो हम अलग अलग जो अवयव मान रहे हैं ये अलग अलग नहीं है, ये दोनों x1 और x2 ये दोनों अलग अलग नहीं, ये दोनों बराबर ही हैं। तो जो इसको ये नहीं समझ में आ रहा तो इंट्रोडक्शन देके ये थोड़ा सा हम बता दिए। तो आइए सबसे पहले हम सिद्ध करें एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2। तो एफ ऑफ x1,
आपको बता दिया है कि फलन का परिभाषा दिया कि एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x। इसका मतलब अगर हमें एफ ऑफ x1 चाहिए तो 1/x1, तो हमें 1/x1, और इसका मतलब क्या है 1/x2, क्योंकि आपको बताया है ना सवाल में, आप देखिए आपका जो फंक्शन है वो एफ ऑफ x बराबर बता दिया कि 1/x के बराबर होगा। तो अगर हमको एफ ऑफ x1 चाहिए, एफ ऑफ x1 चाहिए मतलब x हमें x1 के, तो यहाँ पर भी यहाँ x है वहां पर हम x1 रखेंगे, तो जहां एफ ऑफ x1 था वहां पर हमने 1/x1 लिख दिया। ऐसे जब हमको एफ ऑफ x2 चाहिए तो x की जगह x2 है, तो यहाँ पर भी x की जगह x2 हम रखेंगे, तो x की जगह हम x2 रख दिए। अच्छा, अब इन दोनों का क्रॉस मतलब आप कर दीजिए, तो x2 बराबर x1, दिस इंप्लाइज दैट x1 बराबर x2, x1 x2 के बराबर। यही तो हमको सिद्ध करना होता है कि एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 मान के चलिए, और हम सिद्ध कर दिए कि x1 बराबर x2 है। तो अतः आप लिख सकते हैं, अतः हमारा फलन कैसा है, एकैकी है, एकैकी है। अच्छा, और फिर अब आपको सिद्ध करना है कि हमारा ये फलन कैसा है, आच्छादी भी है। तो आच्छादी के लिए आप कैसे सिद्ध करेंगे? सबसे पहले हमने बताया था कि आच्छादी अगर आपको सिद्ध करना होगा तो आप पहले फील कीजिए, पहले आप समझिए। कैसे समझेंगे? ये वेन डायग्राम बनाते, जैसे ये भी आर स्टार है और ये भी आर स्टार है, आपका फंक्शन इसी में से इसी में। आर स्टार का मतलब सब संख्या आ जाएंगी, जीरो के दशमलव वास्तविक संख्या सब कुछ को, हर एक संख्या वास्तविक संख्या मतलब सब कुछ संख्या आ जाएंगी, केवल जीरो के अलावा। जैसे -3, -2, -1 दशमलव वाली संख्याएं, जैसे -1.2, -1.3, ऐसे जीरो नहीं आएगा, क्योंकि नॉन रियल नंबर मतलब ऋणात्मक वास्तविक संख्या, जीरो छोड़ देंगे। तो 1, 2, 3 ऐसे -2.2, 2.3 सब कुछ संख्याएं आ जाएंगी, और इसमें भी ऐसे सब कुछ संख्याएं आ जाएंगी। ये बताइए आपको यहाँ पर जो दिया है, क्या दिया है, y बराबर, क्योंकि एफ ऑफ x मतलब y, और ये बराबर आपको दिया किसके, 1/x के। मतलब जो किसी भी x का जो प्रतिम बनेगा उसके बटे का बनेगा। मतलब जैसे अगर हमको 1 का प्रतिम चाहिए, 1 यहाँ पर है ना, 1 है, इसका प्रतिम चाहिए तो 1 का प्रतिम 1/1, 2 का प्रतिम चाहिए तो 1/2, 3 का प्रतिम चाहिए तो 1/3, क्योंकि जो y मतलब इमेज, किसी भी चीज का इमेज कैसा होगा, उसके बटे के बराबर, यही तो दिया है। तो ये बताइए, अच्छा आपको आच्छादी में सिद्ध करना होता है कि इस सह प्रांत में जितने भी अवयव हैं सब किसी न किसी के प्रतिम हो गए। इसका मतलब जितने भी, क्योंकि इसको x नाम दिया जाता है, इसको y नाम दिया जाता है, तो जितने भी y होंगे वो उसके लिए कोई न कोई x होगा, तभी तो ये सब हर का प्रतिम बनेगा। तो मतलब अगर इसका मतलब y बराबर 1/x आपको दे रखा है, तो x बराबर क्या, 1/y। आप कुछ भी y रखिए उसके लिए क्या, 1/ कुछ भी y, इसमें बहुत सारे अवयव है, सारे रियल नंबर है, इस रियल नंबर में से आप कुछ भी y की जगह पे रखिए, आपको कोई न कोई x मिल ही जाएगा। क्यों? क्योंकि x मतलब इसमें से, तो जैसे आप y की जगह 1.2 रखिए, जैसे 1/1.2, तो 1/1.2 करेंगे समथिंग, ये रियल नंबर, कोई भी किसी भी 1/ रियल नंबर करेंगे तो आपको फिर से कोई रियल नंबर मिलेगा, और रियल नंबर का इसमें से है ही। तो आपको यही सिद्ध करना पड़ेगा कि ये किसी न किसी से कनेक्टेड है। तो मतलब आप समझ रहे हैं कि हम यहाँ पर कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो उसके लिए कोई हमको रियल नंबर मिलेगा ही, अर्थात यहाँ पर चाहे आप जो अवयव रख लीजिए उसके लिए x कोई होगा ही। तो इसका मतलब ये फलन भी कैसा हुआ, आच्छादी हुआ। तो बस जब आप समझ गए, तो आप समझ गए कि आच्छादी है ना, तो आपको इसी के लिए एक लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। तो वह लैंग्वेज कैसे लिखेंगे कि प्रत्येक x बराबर 1/1। आपका जो फंक्शन दिया रहेगा एफ ऑफ x बराबर दिया रहेगा, एफ ऑफ x बराबर समथिंग, जैसे y बराबर एफ ऑफ x दिया रहेगा, तो आपको जो लिखना पड़ेगा वो x बराबर एफ ऑफ y के रूप में लिखना, या एफ ऑफ y बराबर किसके रूप में लिखना पड़ेगा, x के। एक ही बात हुआ ना, उल्टा करे है इसे। तो आपको इस रूप में अपने फंक्शन को लिखना है। तो जैसे यहाँ पर क्या था, एफ ऑफ x बराबर 1/x मतलब y बराबर एफ ऑफ x के रूप में था। तो अब हम ये क्या है, x बराबर मतलब इसका उल्टा करके लिखे हैं। तो ये बताइए, चूंकि प्रत्येक x बराबर 1/y के लिए प्रांत में कोई न कोई x ऐसा होगा, ऐसा निश्चित ही होगा जहां एफ ऑफ x बराबर कैसा हो, y। तो आपको समझ में आ गया। बस इसमें हम ये, अब इसका समझिए, इसका मतलब क्या है कि हम ये कहे हैं कि
अगर 1/y के लिए, मतलब 1/y आप कुछ भी, y की जगह आप कुछ भी रखिए, आपको x ऐसा जरूर मिलेगा जहां पर इस x के लिए y कोई न कोई हो। मतलब नहीं समझे, हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, इसको थोड़ा, ये तो ऐसे आपको समझाने के लिए था। यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर ये कर रहे हैं कि आपको यहाँ पर ऐसे समझिए कि हम ये किया है कि यहाँ पर y आपका कुछ इस सह प्रांत में से कोई आप y ले लीजिए, उसके लिए आपको 1/, जब y करेंगे 1/y मतलब 1/ रियल नंबर, क्योंकि y आपका कैसा है यहाँ पर रियल नंबर, लेकिन नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर। तो बिना जीरो वाले रियल नंबर कोई भी आप यहाँ पर रखिए, उसके लिए आपको कोई न कोई x जरूर मिलेगा। तो आपको ये समझ में आया। तो आइए चल, अच्छा इस क्वेश्चन में इसका मतलब आपका ये क्या है, आच्छादी भी है, तो आपका ये फलन एकाकी भी है और आच्छादी भी है। इसी क्वेश्चन में आपको ये कहा है, इस क्वेश्चन में उसके आगे ही देखिए, सभी क्वेश्चन को आप पॉज करके पहले पढ़ लिया करिए, क्वेश्चन को एक बार पढ़िए। यदि हम कि अगर हम डोमेन को, मतलब जो प्रांत है आर स्टार को, उसको हम किससे रिप्लेस कर दे, यन से। मतलब अब जब यहाँ पर जो आर स्टार था, यहाँ पर हम नेचुरल नंबर रख दे, मतलब यहाँ पर ये जो सारे अवयव है, यहाँ पर हम 1 2 3 4 ये सब रखें। अच्छा, और क्या कह रहा है कि जो को डोमेन है, सब प्रांत है, उसको हम आर स्टार ही रहने दे। तब क्या ये बात सत्य है, मतलब क्या है, तब भी एकाकी होगा और आच्छादी होगा। आइए समझते हैं इसमें क्या मतलब है। जैसे इसमें आपको ये कहा कि अगर आपका ये जो आर स्टार था ना, ये जो पहले जो प्रांत था, अब हम यहाँ पर क्या रख रहे हैं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दे रहे हैं, प्रतिस्थापित कर दे रहे हैं। और ये जो आपका स प्रांत है आर स्टार, इसको हम ज्यों का त्यों ही रहने देते हैं। ठीक है, तब बताइए कि ये फलन एकाकी होगा कि आच्छादी होगा। मतलब अब यहाँ पर अगर नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 4 5 ऐसे ये सारे अभी होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या सारे निगेटिव नंबर -1 -2 -3 1.2 1.3 ऐसे सब करके होंगे, -1.2 -1.3 ये सब भी होंगे, 1 2 3 4 5 6 सब अभी होंगे। तो ये बताइए आप एकाकी तो होगा, क्यों, क्योंकि फिर से आप बता सकते हैं ना भाई कि माना x1 एंड x2, माना x1 एंड x2 बिलोंग टू आर स्टार, सॉरी अभी आर स्टार नहीं, यहाँ पर यन, क्योंकि आपका जो प्रांत से होना चाहिए, तो केवल आप यन बता दीजिए कि यन से हमारे x1 और x2 ऐसे दो अवयव हैं जो यन से बिलोंग कर रहे हैं। अतः फिर आगे इसके बताइए, एंड एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2, यदि एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2, तो इसका मतलब 1/x1, इसका मतलब 1/x2, फिर से आपका x1 बराबर x2 आया ना, अतः आपका फलन तो एकाकी है। लेकिन आच्छादक के लिए आप क्या बताइए, क्या ये आपका फलन आच्छादक है? तो आइए आच्छादक के लिए पहले हम कहे फील करिए, खुद फील करिए। अगर यहां से कोई अवयव लेंगे, मतलब ये तो y है और ये तो आपका क्या है x, आप x और y में, मतलब y देखिए यहाँ पर आपका जो फलन दिया था इसके पहले क्वेश्चन में, वो क्या दिया था कि एफ ऑफ x बराबर 1/x, मतलब y बराबर 1/x दिया था, y बराबर 1/x। तो आप इसको थोड़ा पलटिए, मतलब यहाँ पर इसका मतलब क्या कि आप कुछ ही x रखेंगे तो उसके लिए आपको y मिलेगा, लेकिन आप इसको थोड़ा रिवर्स करके पक्षांतर करिए तो यहाँ पर x चला जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा y। इसका मतलब अगर आप यहाँ पर कोई y रखिए, क्या देखिए उसके लिए कोई x मिलता है, मतलब इस y के लिए ये y किसी x के लिए है कि नहीं है। तो यहाँ पर जैसे आप 1/-2 रख दीजिए, या 1/ केवल 2 ही रख दीजिए। 1/2 रखेंगे तो जैसे इसमें से यहाँ पर 2 है ना, तो 1/2 y की जगह ये 2 रखिए, तो ये तो 0.5 आ रहा, तो ये तो आपका x देगा। आप 1/समथिंग रखेंगे, 1/समथिंग किसके बराबर है, x आपको देगा, तो 1/2 करेंगे तो ये 0.5 है, मतलब ये तो x है। क्या बताइए, x मतलब आपका प्रांत, क्या प्रांत में कहीं 0.5 आपको मिलेगा? 0.5 तो कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जो प्रांत है वो तो नेचुरल नंबर का है, तो नेचुरल नंबर का है, इसलिए आप बता देंगे। बस हमने बताया था कि आपको पहले इंट्रोडक्शन में कि अगर आप सिर्फ देख लिए कि कोई ये संबंध नहीं है, जैसे सॉरी यहाँ पर आपको फलन का, जैसे ये आच्छादक फल नहीं है तो आप केवल एक एग्जांपल दे दीजिए, लेकिन आपको फील करने पर पता चला कि ये आच्छादक है तो एक स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा। अगर आच्छादक है तो आप इस तरीके से स्टेटमेंट आप दे दीजिए, लेकिन अगर आच्छादक नहीं है तो कोई एक एग्जाम्पल बता दीजिए जहां पर ये क्या है, आच्छादक का पालन नहीं करा। तो आप कैसे बताएंगे कि यही पर हम आपको बता दे रहे हैं, चूक या ऐसे बता दीजिए कि -2 या केवल 2, हम यहाँ पर 2 का लिए थे ना, 2 का लिए थे, 2 जो कि 2 बिलोंग टू आर स्टार। अब आपको यहाँ पर सप्रांत बताना बता दीजिए, लेकिन यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब अलग अलग रहता है तो नहीं बताइए, और जब दोनों ये भी आर स्टार ये भी आर स्टार है तो आप बताइए कि आर स्टार प्रांत आर स्टार सप्रांत। तो 2 जो कि इसमें बिलोंग कर रहा है, किसमें, आर स्टार में, मतलब सप्रांत में, तो 2 के लिए यहां
ऐसा कोई x डज नॉट बिलोंग टू n है जहां 1/2 इक्वल टू 0.5, मतलब 1/2 0.5 के बराबर ऐसा कोई x में नहीं है। अतः अब यह फलन क्या होगा, आच्छादी नहीं रहेगा। ये आप इतना लैंग्वेज लिख देंगे तो आपको ये समझ में आया ना। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ऐसे, ये इतना ना लिख के ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि यहां पर हम लिख दे रहे हैं कि टू बिलोंग टू आर स्टार के लिए ऐसा कोई x नहीं है, ऐसा कोई x नहीं है, या ऐसा कोई x, और x बराबर क्या है 1/y, मतलब आप 1/2 मतलब बराबर 0.5 नहीं है। बस आप सीधा ऐसे लिख दीजिए कि 2 जो कि इसमें से एक 2 ऐसा है, मतलब साप्रांत में से 2 ऐसा है जिसके लिए x बराबर, मतलब आपका x बराबर क्या है 1/y तो ही है, 1/y मतलब 1/2 करेंगे तो 0.5, जो कि x में नहीं है। ऐसा कोई x में x बराबर 0.5 नहीं है। अच्छा, इसको आप कैपिटल x मान सकते हैं, इसको कैपिटल y, ऐसे कैपिटल x लिख सकते हैं तो ठीक है। या आप n में सीधा n बता दीजिए, n में x बराबर ऐसा कोई 0.5 नहीं है। तो आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जैसे कि आपकी स्क्रीन पे है, क्या कर रहा है कि आपको जांच करना है कि ये क्या फलन, जो 5 फलन आपको दिया है, इसमें से कौन सा फलन आपको आच्छादी है और कौन सा फलन एकाकी है। तो इसके लिए जैसे पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताया है कि एक जो फंक्शन है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है, लेकिन उसमें जो आपका f(x) परिभाषित किया गया वो किसके कैसा किया गया, x² से किया गया है ना। आपको बताना है ये एकाकी है कि आच्छादी है। अच्छा ठीक है, आइए देखते हैं हम इसको। देखिए, इसमें सबसे पहले आइए हम एकाकी के लिए देखते हैं। एकाकी के लिए आप कैसे करेंगे, माना x1 एंड x2 बिलोंग टू n, लेकिन बता दीजिए कि n कैसे, प्रांत में, ये प्रांत है और ये सप्रांत। तो इस प्रांत में कोई ऐसे होता है ना, ये प्रांत होता है, ये सप्रांत होता है। तो ये इस प्रांत में से कोई एक दो अवयव है x1 और x2, जिसके लिए या जहां f(x1) इक्वल टू f(x2), तो f(x1) किसके, x² के रूप में होगा, और x1² और f(x2) x2²। कैसे ये आया, देखिए आपका बताया f(x) बराबर x²। तो अगर आपको f(x1) चाहिए तो f(x1) कैसे, जहां x है वहां, जहां x है वहां पर x1 रखना है, तो जहां x है वहां आपको क्या रखना है, x1। ऐसे जब x2 चाहिए तो जहां x2², तो वही हम f(x1) की जगह x1², f(x2) की जगह x2² रखें। ये बताइए इसका मतलब क्या हुआ, x1² बराबर x2²। देखिए थोड़ा हम ये बहुत लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, इसको हम आपको समझाते हैं, थोड़ा इसको अलग से देखिए कि क्या बताइए, कभी -2 का स्क्वायर क्या 2 के स्क्वायर के बराबर हो सकता है, यस, -2 का स्क्वायर ही 4, 2 का स्क्वायर ही 4। क्या कभी 2 का स्क्वायर खुद के स्क्वायर के बराबर, यस हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x1 इक्वल टू +-x2, x1 इक्वल टू +-x2। लेकिन आपका जो फंक्शन है एक नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है, मतलब एक प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्या में तो नेगेटिव वाला आता ही नहीं है, तो इसलिए आप यहां पर तो नेगेटिव वाला लिखेंगे नहीं। समझ रहे हैं ना ये बात, x1 बराबर x2 ही होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर आप अगर कभी ऐसा है x1² बराबर x2², तो इसका मतलब x1 बराबर +-x2 के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर माइनस वाला -x2 हुआ ही नहीं सकता, क्योंकि x2 मतलब इसमें से माइनस, क्योंकि x1 x2 दोनों इसी में से है ना। तो नेचुरल नंबर में क्या कभी निगेटिव नंबर आएगा, कभी निगेटिव नंबर नेचुरल नंबर में नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर ऐसा निगेटिव नंबर आ ही नहीं सकता। तो अर्थात x1 बराबर किसके होगा, सीधा आपको लिखना पड़ेगा दिस इंप्लाइज दैट x1 बराबर x2। हम यहाँ पर माइनस क्यों नहीं लिखे, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में ही, मतलब नेचुरल नंबर में डिफाइंड है। तो अर्थात हमने सिद्ध कर दिया कि x1 बराबर x2, यही तुमको एकाकी के लिए सिद्ध करना पड़ता है। अतः हमारा फलन कैसा होगा, हमारा फलन एकाकी होगा। अब आच्छादी के लिए यहाँ पर अतः हमारा फलन एकाकी होगा, आप लिख सकते हैं नहीं, लिखिए आप। अच्छा, अब आच्छादित के लिए हमने बताया कि आच्छादित के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, फील। तो इसमें जैसे n से n में है ना, n से n में 1 2 3 4 ऐसे ऐसे सारे नंबर है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, इसमें भी सारे नंबर है। अच्छा,
आपको यहां पर बताया क्या है कि y बराबर एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स, हमने बताया ना कि एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है y। तो आपको बताया है कि y बराबर किसके, एक्स स्क्वायर के। y बराबर एक्स स्क्वायर का मतलब कि x यहां से होगा और यहां पर जो y आएगा वो किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब यहां का जो प्रतिबिंब बनेगा उसका स्क्वायर बनेगा। जैसे एक का प्रतिबिंब एक स्क्वायर, दो का प्रतिबिंब दो का स्क्वायर चार, तीन का प्रतिबिंब तीन का स्क्वायर नौ, यहां पर कहीं होगा। ये बताइए, इसका मतलब ये सब कहां गया, ये सब कहां गया, ये सब तो कोई प्रतिबिंब ही नहीं बनेगा, क्योंकि ये प्रतिबिंब तब बनता जब ये किसी का स्क्वायर होता। अब 2 किसका स्क्वायर है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 है, जबकि अंडर रूट 2 तो नेचुरल नंबर में है ही नहीं। अर्थात 2 3 5 6 7 8 ऐसे बहुत सारे अवयव जो किसी के प्रतिबिंब ही नहीं है। तो आप बता सकते हैं केवल ऐसे यहाँ पर आच्छादी के लिए कि चूंकि दो, केवल एक ही अवयव बताइए, सारे के लिए क्यों बताएंगे, केवल एक के लिए बताइए। चूंकि दो जो कि बिलोंग करता है किसमें, यन, और यन कैसे, इस सहप्रांत में। सहप्रांत में दो एक ऐसा अवयव है जो सहप्रांत में है, इसके लिए कोई भी यक्स नहीं है। यक्स का ऐसे आप बता सकते हैं, मैं बताया था कि आप उल्टा करिए, जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर दिया है तो आप यक्स बराबर अंडर रूट वाई, यक्स बराबर ये इधर पक्षांतर होगा तो अंडर रूट होगा ना, यक्स बराबर वाई। मतलब अगर y के लिए क्या होगा, आपको y का वैल्यू आप कुछ रखेंगे तो उसका अंडर रूट एक्स के बराबर होगा। तो अर्थात यन दो बिलोंग टू यन सहप्रांत के लिए यन प्रांत में ऐसा कोई भी अवयव नहीं है, ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जहां कैसा यक्स बराबर अंडर रूट वाई, अर्थात अंडर रूट कितना, वाई की जगह आप क्या ले रहे हैं, यही तो है वाई, तो अंडर रूट 2। ठीक है, क्या हमने बताया कि दो सहप्रांत में एक ऐसा अवयव है जिसके लिए अंडर रूट 2 प्रांत में होगा ही नहीं और है ही नहीं प्रांत में, क्योंकि प्रांत आपका क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, आप ऐसे बता सकते हैं। तो अब आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो उसमें यही फिर से कहा है, वही क्वेश्चन आपको चेक करना है कहाँ इंजेक्टिव है कहाँ सर्जेक्टिव है, तो मतलब एकाएकी और आच्छादी कहाँ पर है। तो आपका जो फंक्शन डिफाइन किया गया वहां यहाँ पर केवल यन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में था, लेकिन यहाँ पर आपका जेड से जेड में डिफाइन किया गया। जेड मतलब पूर्णांकों के समुच्चय से पूर्णांकों के समुच्चय में, और आपका फिर वही है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। जो आपका फलन का परिभाषा दिया गया वो किस रूप से है, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। आइए यहाँ पर हम देखते हैं, माना फिर से वही आपको करना पड़ेगा, माना x1 एंड x2 ऐसे दो अवयव हैं जो हमारे क्या जेड प्रांत से हैं, प्रांत हमारा क्या है जेड, जेड प्रांत से कोई x1 x2 दो अवयव है, जिसके लिए एफ ऑफ x1 बराबर कैसा हो एफ ऑफ x2, एफ ऑफ x1 मतलब x1 स्क्वायर, एफ ऑफ x2 का मतलब x2 स्क्वायर, क्योंकि यही तो है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर है। अगर यहाँ पर x1 रखेंगे, एफ ऑफ x1 चाहिए तो x1 का स्क्वायर, एफ ऑफ x1 बराबर x1 का स्क्वायर, एफ ऑफ x2 का मतलब x2 का स्क्वायर, एफ ऑफ x2 का मतलब x2 का स्क्वायर। ये बताइए, फिर हमने बताया x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ कि x1 बराबर प्लस माइनस x2। अब बताइए क्या ये माइनस वाला हमारे प्रांत में आएगा, प्रांत हमारा क्या है जेड, यही तो है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, प्रांत हमारा क्या है, ये जेड से जेड में ही तो है, प्रांत हमारा पूरा पूर्णांक है, मतलब पूर्णांकों में तो आपको मालूम है पूर्णांक में शून्य भी आता है, पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, नेगेटिव नंबर भी आते हैं, तो इसका मतलब नेगेटिव नंबर भी हमारे प्रांत में आएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट x1 डज नॉट इक्वल टू x2। क्यों, क्योंकि जब इसमें देखो दो कंडीशन है यहाँ पर कि x1 बराबर x2 का हो और x1 बराबर माइनस x2 का हो, तो यहाँ पर तो बराबर है, लेकिन क्या x कोई नंबर किसी निगेटिव नंबर के बराबर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। क्या 2 माइनस 2 के बराबर हो सकता है, क्या 2 माइनस 2 के बराबर हो सकता है, कि जो नंबर है कभी कोई नंबर किसी नेगेटिव नंबर के, कोई पॉजिटिव नंबर किसी नेगेटिव नंबर के बराबर हो ही नहीं सकता है। तो अर्थात यहाँ से आपको x1 डज नॉट इक्वल टू x2। और आप यहीं पर देखें, अगर जब प्लस माइनस आ गया तो प्लस वाले केस में बराबर होगा, माइनस वाले केस में बराबर नहीं होगा, तो आप सीधा बता दीजिए कि x1 डज नॉट इक्वल टू x2। अतः आपका फलन क्या है, एकाएकी तो नहीं है। अब आइए सबसे अब देखते हैं हम आच्छादी के लिए। तो आच्छादी के लिए पहले आप फील कीजिए, तो यहां पर क्या होगा, जैसे आच्छादी में पूरे सारे अवयव यहां पर होंगे, जैसे
3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 ऐसे इसमें भी, क्योंकि जेड से जेड में है तो यहाँ पर भी -3 होगा, -2 होगा, 0 होगा, 1 2 3 4 ऐसे सारे अभी होंगे। तो आपका जो एफ ऑफ एक्स है मतलब y बराबर किसके रूप में, एक्स स्क्वायर है। तो अगर ये x है तो यहाँ पर ये जो आपका y होगा ये, यही तो आपका ये जो सेट होता है इसको आप y बोला जाता है, वो इसके स्क्वायर के बराबर होगा, अर्थात -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 3, -2 का स्क्वायर क्या होगा, -2 का स्क्वायर 4, फिर 0 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर जो कहीं 1 होगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा। लेकिन क्या बताइए आपका ये जो निगेटिव नंबर्स है, क्या कभी कोई निगेटिव नंबर किसी का स्क्वायर होता है, जैसे -2 किसी का स्क्वायर है, -2 किसी का स्क्वायर नहीं है ना, क्या -3 किसी का स्क्वायर होगा, क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है। तो आप बता सकते हैं कि -3 -2 ऐसे सारे अवयव हैं जो किसी के प्रतिबिंब नहीं है, तो आप सीधा बता दीजिए कि चूंकि -3 केवल एक अवयव के लिए बता दीजिए कि -3 एक ऐसा अवयव है जो किसी का आप ऐसा सीधा बता सकते हैं कि -3 या ऐसे सीधा देखिए, दो तरीके से इसको आप बता सकते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन को भी इसी दो तरीके से बता सकते हैं, तो एक ही लैंग्वेज आपको बताएं, दोनों लैंग्वेज लिख सकते हैं, दोनों लैंग्वेज यहां पर हम आपको बता दे रहे हैं कि प्रांत या सॉरी सप्रांत का अवयव -3 किसी या ऐसे -3 प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, क्योंकि -3 किसी भी पूर्णांक का वर्ग नहीं होगा, एक लैंग्वेज आपका है। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में स्क्वायर था, उसमें आप कैसे लिखते कि जैसे वहां पर भी इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखिए या नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर था, तो आप 2 3 ये सारे 5 6 ये जो अवयव थे ये किसी के स्क्वायर नहीं थे, तो आपको बताएंगे कि 2 या सप्रांत में होने वाला सप्रांत का अवयव 2 प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, क्योंकि 2 किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। तो और हमने यहाँ पर ऐसे बताया कि ये जो -3 अवयव है ये किसी भी प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होगा, क्योंकि ये जो नंबर है किसी निगेटिव नंबर का या किसी भी पूर्णांक का वर्ग नहीं होगा। -3 क्या कभी किसी पूर्णांक का वर्ग हो सकता है? नहीं। तो आप ऐसे भी लैंग्वेज बता सकते हैं या ऐसे भी लैंग्वेज बता सकते हैं कि चूंकि -3 आप चूंकि हमारे फलन आच्छादक नहीं है, क्योंकि -3 बिलोंग, इसके हम पहले जो बोले आप यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि हमारा फलन आच्छादी नहीं है, क्योंकि अब उसके बाद हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्योंकि -3 बिलोंग टू जेड सप्रांत के लिए प्रांत का हेडिंग चेंज कर दे रहे हैं के लिए प्रांत का ऐसा कोई भी अवयव नहीं है, अवयव नहीं है जहां, आपको लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा जगह कम है तो हम बोल तो रहे ना, जहां x बराबर क्या होगा, यहां से आप x बराबर √y, तो x बराबर √y बराबर √-3, तो ऐसा x बराबर -√3 कहीं मिलेगा, क्योंकि ये 3 किसका वर्ग होगा, √3 का, √-3 का वर्ग है 3, इसका आप स्क्वायर ये कट जाएगा, तो -3 किसका वर्ग हुआ, √-3 का, लेकिन √-3 तो इसमें कहीं होगा नहीं, -3 है लेकिन √-3 नहीं है, क्योंकि √-3 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और हमारा जो सेट कैसा है आपका जेड है, मतलब पूर्णांक है। तो अब अर्थात हमारा फलन क्या हुआ, ये तो यहाँ से हमने देखा कि एकाकी भी नहीं था और यहाँ से हमने देखा आच्छादी भी नहीं था। तो अब आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जैसा कि क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो आपका जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें आपका जो फंक्शन डिफाइन है रियल नंबर से रियल नंबर में है, और वहां पर आपका जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन का परिभाषा दिया है वो भी किसमें है, एक्स स्क्वायर में है। तो आइए इसमें भी आपको वही करना है, एकाकी और आच्छादी के लिए सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आइए एकाकी के लिए देखते हैं कि माना
x1 एंड x2 ऐसे दो अवयव हैं जो हमारे रियल नंबर में है, लेकिन वो कहाँ में है, प्रांत में है। क्योंकि ये जो दोनों अवयव होते हैं प्रांत से होते हैं, तो प्रांत हमारा ये आगे वाला प्रांत होता है और प्रांत कैसा है, आपका रियल नंबर है। तो जहां f ऑफ x1 बराबर कैसा है, f ऑफ x2। तो बताइए f ऑफ x1 का मतलब x1 स्क्वायर और इसका मतलब x2 का स्क्वायर। तो हमने बताया ना x1 बराबर क्या होगा, प्लस माइनस x2, x1 बराबर प्लस माइनस x2। ये बताइए अब आपको देखना है क्या माइनस x2 होगा। माइनस x2 कब होगा, जब आपके इस रियल नंबर में, क्योंकि यही तो है x वाला और ये है आपका y, यहाँ पर x1 x2 x3 ये सभी इसी में तो है। तो ये आपका है क्या, रियल नंबर है, और ये भी तो आपका कैसा रियल नंबर है। क्या रियल नंबर में निगेटिव आते हैं या रियल नंबर में निगेटिव आते हैं, अर्थात दिस मतलब माइनस होगा, क्योंकि माइनस निगेटिव नंबर जो है वो रियल नंबर में वास्तविक संख्या में आते हैं। अतः दिस इंप्लाइज दैट x1 डज नॉट इक्वल टू x2, क्योंकि केवल अगर प्लस आता, प्लस वाला केवल होता तब हम कह देते कि बराबर है, लेकिन माइनस क्या कभी कोई एक धनात्मक संख्या किसी ऋणात्मक संख्या के बराबर हो सकता है, कभी नहीं। तो इसका मतलब x1 डज नॉट इक्वल टू x2। अतः आपका फलन क्या हो गया, एकाकी नहीं हुआ। अगर बराबर होता तभी आपका फलन एकाकी होता। अब आइए हम देखते हैं आच्छादी के लिए। तो आच्छादी के लिए आपको फील करना पड़ेगा, आच्छादी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा। तो रियल नंबर में जैसे बहुत सारे अवयव होंगे, कौन कौन से अवयव होंगे, जैसे सारी निगेटिव संख्या भी होंगी, -1 -2 -3, दशमलव वाले भी 0 1 2 3 4 ऐसे। ये भी आपका जो y है ये भी तो आपका रियल नंबर है, ये भी आपका रियल नंबर है, ये भी आपका रियल नंबर है। तो इसमें भी पूरे सारे निगेटिव -1 -2 -3 -4 ऐसे 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे सारे अवयव होंगे रियल नंबर में, दशमलव वाले भी होंगे। फिर वही आपको यही निगेटिव नंबर देखते ही लग जाना चाहिए कि निगेटिव नंबर किसका स्क्वायर होता है। कोई भी निगेटिव नंबर केवल एक अंडर रूट के अंदर माइनस वाला मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर होता है, जबकि आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर तो है ही नहीं। अतः ये -2 किसका प्रतिबिंब होता है, अंडर रूट -2 का, मतलब ये -2 इस रियल नंबर में किसी का प्रतिबिंब तो होगा ही नहीं। समझ रहे हैं ना आप। तो आपको बस वही फिर से लैंग्वेज लिख देना पड़ेगा कि चूंकि हमारा फलन आच्छादी नहीं होगा, क्योंकि R कैसे, सहप्रांत में, R सहप्रांत के अवयव -2, केवल आप एक बता, -1 बता दीजिए, -3 बता दीजिए, -5 बता दीजिए, कुछ बता दीजिए, एक अवयव केवल बता दीजिए। -2 के लिए प्रांत या R प्रांत में ऐसा कोई भी x नहीं है, ऐसा कोई भी x नहीं है जहां क्या x बराबर, फिर वही आप y बराबर क्या है आपका x स्क्वायर, तो x बराबर अंडर रूट वाई, तो जहां x बराबर अंडर रूट वाई और अंडर रूट वाई का मतलब आपका y क्या लिए -2, तो अंडर रूट -2। तो क्या x में ऐसा -√2 नहीं है। अब कुछ लोग सोच रहे हैं यहाँ पर नाट लगा दे, नाट नहीं लगाना, क्योंकि आप यहाँ पर लिख चुके x नहीं है जहां x इक्वल टू -√2 हो लिख सकते हैं, ठीक है, या है कुछ पता कर दीजिए आप। तो आपको ये समझ में आ रहा है ना। तो ऐसा अर्थात ये -2 किसी का प्रतिबिंब नहीं होगा, क्योंकि ये किसका प्रतिबिंब बनता आपके फलन के परिभाषा के अनुसार -√2 का, जबकि -√2 तो यहाँ पर कोई है ही नहीं। तो अब आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, वो चौथा क्वेश्चन किस तरीके से है कि आपका जो फंक्शन है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है। आपका जो फंक्शन डिफाइन किया गया वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है, प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में है, और वहां पर जो फलन का परिभाषा दिया गया f ऑफ x बराबर किस रूप में, x क्यूब रूप में। जो f ऑफ x किसके रूप में दिया गया है, x क्यूब के रूप में। तो आइए सबसे पहले आइए चलते हैं देखते हैं इसको। तो सबसे पहले एकाकी के लिए देखते हैं। तो फिर से आप वही मानिए, ये आपका प्रांत है, ऐसा प्रांत है, तो बताइए x1 एंड x2 माना x1 एंड x2 दो ऐसे अवयव हैं जो हमारे n प्रांत में है। अब यहाँ जहां जिस एंड x1 f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, तो f ऑफ x1 किसके बराबर होगा, x1 क्यूब के, और f ऑफ x2 किसके बराबर होगा, x2 क्यूब के। क्यों, क्योंकि जो f ऑफ x है वो क्या है, x क्यूब है। तो अगर हमको f ऑफ x1 चाहिए तो जहां x है वहां पर x1 चाहिए, तो जहां x है वहां पर हम क्या रख देंगे, x1 क्यूब आया, तो ऐसे x2 क्यूब। ये बताइए इसका मतलब क्या हुआ, x1 बराबर x2 ही तो हुआ। कैसे, ये काट दें, नहीं कटता नहीं है, बैलेंस होता है, कटता नहीं है। जैसे इस केस में कट जाता तो यहाँ पर कुछ लोग होंगे जो ऐसे सीधे काट देंगे, जबकि कटता नहीं है, तो अगर काट देंगे तो उनका x1 बराबर x2 होगा। तो काटे नहीं, घात कभी ऐसे कट नहीं सकता। तो आइए आप देखिए किसी एक नंबर का क्यूब
क्या दूसरे नंबर के क्यूब के बराबर होगा या किसी एक नंबर का क्यूब उसी के क्यूब के बराबर। थोड़ा इसको समझते हैं, जैसे यहां पर आइए समझते हैं। जैसे -2 का क्यूब कितना होगा, -8। -2 का क्यूब कितना होगा, -8। क्या 2 का क्यूब भी -8 के बराबर होगा? 2 का क्यूब तो 8 ही होगा, अर्थात निगेटिव का क्यूब तो निगेटिव होगा। क्यों? -2 गुणे -2 गुणे -2, माइनस माइनस प्लस, फिर से माइनस आ जाएगा। लेकिन पॉजिटिव का क्यूब करेंगे तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव के बराबर आएगा, अर्थात x1 x2 के बराबर होगा। तो यहाँ पर प्लस माइनस का झिझिमट नहीं, प्लस माइनस का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि माइनस वाला आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर का वर्ग किसी दूसरे निगेटिव नंबर के वर्ग के एक पॉजिटिव नंबर का क्यूब किसी दूसरे निगेटिव नंबर के क्यूब के बराबर हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पर माइनस हम नहीं लगाएंगे। तो लेकिन वर्ग हो सकता है, एक पॉजिटिव नंबर का वर्ग दूसरे निगेटिव नंबर के वर्ग के बराबर हो सकता है। कैसे? पॉजिटिव नंबर 2 है और निगेटिव नंबर -2 है, तो 2 का वर्ग 4 आया, -2 का वर्ग भी कितना आता है, 4 आता है। तो स्क्वायर के केस में प्लस माइनस होता है, लेकिन क्यूब के केस में, घन के केस में प्लस माइनस नहीं होता। अतः x1 बराबर आपका कैसा है, x2 है। तो यहाँ पर आपको दिखा क्या कि जो आपका फलन है वो कैसा है, एकाकी भी है, एकाकी है। अब आच्छादित के लिए, आच्छादक के लिए फिर से मैंने बताया कि आच्छादक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फील। तो फील आप कैसे करेंगे, ये आपका क्या हुआ, जैसे देखिए ये आपका एक सेट हुआ, ये आपका ये नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के सेट में आपका फंक्शन है डिफाइन। तो बताइए नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6, नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 ऐसे सारे अवयव आएंगे। क्या ये बताइए एक किसका क्यूब है, एक का क्यूब है, 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 यहाँ पर है। इसका मतलब 2 किसका क्यूब होगा, 2 किसका क्यूब होगा, 2 किसी का क्यूब होगा, नेचुरल, किसी नेचुरल नंबर का 2 क्यूब नहीं है, अर्थात यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपका। जैसे y बराबर किस रूप में डिफाइन किया गया है, y बराबर x क्यूब है ना, y बराबर x क्यूब में डिफाइन किया गया है। तो यहाँ से हमने बताया कि x बराबर है, आप क्या लिख सकते हैं, x बराबर क्यूब रूट ऑफ y। तो y आप कुछ किए उसका क्यूब रूट नहीं मिलेगा ना नेचुरल नंबर में। क्यों? अब बताइए 2 किसका घन है, नेचुरल, ऐसे किस नेचुरल नंबर का घन है 2, किसी का नहीं है। तो यहाँ पर 2 3 4 5 ये ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जिसका घन हो। अतः आपको ऐसा कोई भी नेचुरल 2 3 4 5 के लिए ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा जिसका घन क्या हो, ये 2 3 4 5 हो। तो अतः आपका फलन आच्छादन नहीं हुआ ना। तो आप इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे कि हमारा यह फलन आच्छादी भी नहीं होगा, क्योंकि सह प्रांत के या यन सह प्रांत या यन सह प्रांत के अवयव 2, केवल एक बताइए, 2 3 4 5 सबके लिए नहीं, केवल एक के लिए बताइए ना, चाहे जिसके लिए बता, आप 3 के लिए बता दीजिए, 4 के लिए, 5 के लिए, किसी के लिए, लेकिन जो किसी का घन ना हो 2, क्योंकि यन सह प्रांत के अवयव 2 के लिए, या आप इसको ऐसे सीधा बता सकते हैं कि क्योंकि यन सह प्रांत अवयव 2 के लिए या 2 किसी भी या यन प्रांत के किसी भी अवयव का या किसी भी नेचुरल नंबर के अवयव का घन नहीं है, या आप ऐसा सीधा बता सकते हैं यन सह प्रांत के अवयव 2 के लिए आर प्रांत में ऐसा कोई भी x नहीं है जहां x बराबर क्यूब रूट ऑफ y बराबर क्यूब रूट ऑफ क्या 2 का क्यूब रूट करेंगे कितना आएगा, लगभग 1 से भी छोटा, क्योंकि 1 का क्यूब रूट नहीं 1 से बड़ा आएगा, 1 से, लेकिन पॉइंट में 1 पॉइंट समथिंग का क्यूब करेंगे तो वो लगभग 2 के बराबर आएगा ना। तो लेकिन पॉइंट वाला तो नेचुरल नंबर में होता है नहीं। तो आप इतना मत बताइए, बस सीधा बता दीजिए ना, इतना बस। तो क्योंकि यन सह प्रांत के अवयव 2 के लिए आर प्रांत में ऐसा कोई भी x नहीं है जहां x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ y, तो y आपका क्या है 2, तो क्यूब रूट ऑफ 2 का क्यूब रूट कहीं नहीं। तो बस आपको ऐसे बताना, हर लैंग्वेज में जहां अगर आपको दिख गया कि यहां पर नहीं है तो आप ये बस ऐसा स्टेटमेंट लिख दीजिए। अब आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, तो इसमें क्या है, 5वां क्वेश्चन आपका क्या है कि जो आपका फंक्शन डिफाइन किया गया जेड से जेड मतलब पूर्णांक से पूर्णांक के समुच्चय से पूर्णांक के समुच्चय में है, और आपका जो फंक्शन का डिफिनीशन है वो फिर से क्या है, एक्स क्यूब ही है। फंक्शन का डिफिनीशन वो एक्स क्यूब है। तो आइए देखते हैं कि ये क्या एकाकी होगा। एकाकी के लिए आपको लैंग्वेज कैसा होगा कि माना x1 एंड x2 ऐसे 2 अवयव हैं जो बिलोंग करते हैं कहाँ, जेड प्रांत से, एंड
एफ ऑफ x1 जहां एफ ऑफ x1 बराबर कैसा हो, एफ ऑफ x2 के हो, तो एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 होगा। इसका मतलब कि x1 क्यूब, क्योंकि एफ ऑफ x आपका क्यूब के रूप में है, तो x1 का क्यूब x1, सॉरी x का क्यूब x क्यूब, x का आपको अगर प्रतिबिंब x क्यूब होगा तो x1 का x1 क्यूब, x2 का x2 क्यूब। ये बताइए, तो फिर आप देखिए क्या ये x1 बराबर x2 होगा कि प्लस माइनस x2 होगा। अगर ये आपका प्लस माइनस x2 कब होगा, जब निगेटिव नंबर, अब कहेंगे कि निगेटिव नंबर इसमें है नहीं, जैसे z आपका ये है, आपका ये भी z है, तो इसमें तो z में पूर्णांक में तो निगेटिव नंबर होगा। सही बात है भैया, पूर्णांक में निगेटिव नंबर होगा। आपको यहां पर देखना कि क्या किसी पॉजिटिव नंबर का क्यूब किसी निगेटिव नंबर के क्यूब के बराबर होगा। इससे नहीं देखना कि इसमें निगेटिव नंबर है, इसमें देखिए किसी पॉजिटिव नंबर का क्यूब किसी निगेटिव नंबर के क्यूब के बराबर हो सकता है। अगर होगा तो हम प्लस माइनस लिखेंगे, अगर किसी पॉजिटिव नंबर का क्यूब किसी निगेटिव नंबर के क्यूब के बराबर नहीं होगा तो हम केवल प्लस ही लिखेंगे। ये बताइए, अभी इसके पहले हमने बताया ना कि -2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा -8, लेकिन 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा। अर्थात अगर माइनस है नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव नंबर ही आएगा, पॉजिटिव नंबर का क्यूब पॉजिटिव नंबर आएगा, अर्थात -x2 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर का क्यूब किसी पॉजिटिव नंबर के क्यूब के बराबर नहीं आ रहा है। अतः x1 बराबर क्या है x2। अतः आप नीचे लिखेंगे कि हमारा फलन क्या होगा, अतः यह फलन कैसा होगा, एकाएकी होगा। तो आच्छादक के लिए देखिए, आच्छादक के लिए पहले आप अपना अलग से रफ में वेन डायग्राम बना के देख लीजिए है कि नहीं है। जहां पर अगर है तो आप एक लैंग्वेज लिखेंगे, नहीं है तो जहां पर नहीं उसके लिए आप लैंग्वेज लिखेंगे। जैसे जेड में कितना सारे निगेटिव आएंगे, -1 -2 -3, दशमलव वाले भी आएंगे, 0 आएंगे, पॉजिटिव नंबर भी आएंगे, तो इसमें भी -1 -2 -3 0 1 2 3 4 ये सब आएंगे। ये बताइए आप फिर से, ये 2 हुआ आपका, तो ये बताइए, सॉरी यहाँ पर दशमलव नहीं आएंगे, जेड आपका आर नहीं है, जेड है, रियल नंबर नहीं है, आपका पूर्णांक है, तो यहाँ पर दशमलव वाले नहीं है। तो 2, जैसे फिर से 2 पकड़िए, क्या ये 2 किसका क्यूब है, 2 किसका क्यूब है। अगर आप 2 का क्यूब निकालने चलेंगे कि 2 का क्यूब, जैसे 1 का क्यूब कितना आता है, 1 का क्यूब लगभग 1 होता है, तो और 2 का क्यूब, जैसे फिर 2 का, इसके बाद 1 के बाद कौन सा पूर्णांक आता है, 2 आता है, तो 2 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 8। अर्थात आपका ये 2 होगा, इसी के बीच के किसी का क्यूब, मतलब 1 पॉइंट किसी का क्यूब होगा, तो पॉइंट वाला मतलब 1 पॉइंट किसी का क्यूब ये 2 होगा। ये जो 2 है ये 1 पॉइंट किसी का क्यूब होगा, तो लेकिन पॉइंट वाला तो आपके पूर्णांकों के समुच्चय में नहीं आता, पूर्णांकों के समुच्चय में शुद्ध पूर्णांक आता है, पूर्ण अंक, पूरी तरीके से जो अंक हो। तो अर्थात आपका दशमलव वाला तो संख्या नहीं आएगा। तो फिर से ये जो 2 है किसी भी इस जेड के लिए, इस प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। अतः हमारा ये फलन क्या है, आच्छादी, क्योंकि आच्छादी के लिए हर एक अवयव किसी न किसी का प्रतिबिंब हो, हर एक अवयव किसी न किसी का प्रतिबिंब हो। लेकिन ये 2 है, ऐसे फिर 3 है, 3 भी किसी पॉइंट का क्यूब हुआ, क्योंकि अब ये एक क्यूब किसका है, 1 का है। इसके बाद अब सीधा जो 8 होगा वो 2 का क्यूब होगा, 1 का क्यूब तो 1 हुआ, अब 2 का क्यूब 8 हुआ। ये जो बीच की संख्या किसी की क्यूब नहीं होंगी, तो समझ रहे हैं ना। तो ऐसे ऊपर निगेटिव में भी आप बता सकते हैं, तो हम केवल एक पॉजिटिव वाला एक बता दे रहे हैं कि क्योंकि हमारा फलन आच्छादित नहीं है, चूंकि नहीं, हमारा फलन आप ऐसे बता दीजिए, यह फलन आच्छादित नहीं होगा क्योंकि जेड सहप्रांत के अवयव 2 जेड प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, बस प्रतिबिंब नहीं। आप ऐसे सीधा लिख लीजिए, या जेड सहप्रांत के अवयव 2 के लिए, या जेड प्रांत में ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जहां x बराबर क्यूब रूट ऑफ y, मतलब क्यूब रूट ऑफ 2। तो इस यक्स में 2 का क्यूब रूट का है नहीं, तो आप बस ऐसे भी बता सकते हैं, या आप ऊपर वाला जो लैंग्वेज लिखा वो बता दीजिए, ठीक है। अच्छा, हम जैसे कुछ चीज बोल देते हैं और उसको लिखते नहीं है, तो हमने बताया ना कि उसको आप, हमारा जो हम लिख देते हैं लेकिन उसको बोलते हैं तो आप वो सुन के, अगर आप फेयर बना रहे हैं तो आप वो सुन के लिख सकते हैं ना, कुछ चीज बोल देते हैं, कुछ चीज लिख देते हैं। तो ये तो वीडियो आप पास करके फिर से उसको सुन सकते हैं, उसको सुन के आप लिख सकते हैं। तो अब आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो उसमें क्या है कि आपको सिद्ध करना है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, महत्तम पूर्णांक फलन उसे बोला जाता है, महत्तम पूर्णांक फलन। और उसमें जो फंक्शन आपका डिफाइन है कहां से है, रियल नंबर से। रियल नंबर में आपका फंक्शन डिफाइन किया गया है, और जो फंक्शन का परिभाषा है, और फंक्शन का परिभाषा
क्या है, ग्रेटेस्ट महत्तम पूर्णांक फलन, मतलब एफ ऑफ एक्स बराबर महत्तम पूर्णांक फलन ऑफ एक्स। और इसमें आपको सिद्ध क्या करना है कि ये तो न तो एकाकी है और न ही क्या है आच्छादी है। और जहां पर आपको यक्स के बारे में बता दिया कि जहां ये जो बड़े कोष्टक में यक्स है, ये क्या है कि ये डिनोट कर रहा है, आपको बता रहा है कि महत्तम पूर्णांक फलन है, ये महत्तम फलन महत्तम पूर्णांक है। और महत्तम पूर्णांक कैसा कि जो कि लेस हो, मतलब छोटा हो या बराबर हो किसके, यक्स के। आइए हम पहले आपको इस फलन के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ये फलन को बोला जाता है महत्तम पूर्णांक फलन। और ये क्या होता है, महत्तम पूर्णांक फलन, मतलब इसके, और ये क्या, इसके अंदर का वैल्यू आपको सवाल में ही दे दिया है कि जो बड़े कोष्टक के अंदर यक्स है, ये क्या है, या तो इसके अंदर के पूर्णांक के बराबर है, या तो इसके अंदर का जो पूर्णांक है उसके बराबर है, या इसके अंदर की जो संख्या है उससे क्या है, छोटा है। मतलब जैसे आपको 1 चाहिए तो 1 का क्या है, 1 ही होगा। आपको 2 चाहिए, इसका महत्वपूर्ण ये बड़े कोष्टक में ये 2, इसका 2 होगा। लेकिन आपको 1.2 करेंगे तो अब आपको केवल पूर्णांक लेना है, केवल आपको पूर्णांक लेना है, और ऐसा पूर्णांक लेना है जो या तो इसके बराबर हो या तो इससे छोटा हो। तो जैसे अब यहाँ पर हम शुद्ध पूर्णांक लेंगे तो हम पूर्णांक को हमको 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 1 है वो क्या है, वो क्या है, इससे छोटा है। अगर आप कहते हैं कि यहाँ पर 2 लीजिए, नहीं, अगर आप यहाँ पर सॉरी, अगर 1.2 को आप 2 लिख सकते थे, कुछ लोग कहेंगे 2 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो 2 है इस अंदर के यक्स से बड़ा हो गया, जबकि आपको एक ऐसा पूर्णांक लिखना है जो इससे क्या हो, छोटा हो। तो और इससे छोटा कि नहीं, बहुत एकदम छोटा हो, इससे उतना ही छोटा, उतना छोटा, इससे जितने छोटे पूर्णांक है उनमें सबसे बड़ा। इसमें अब कहेंगे कि हमको केवल छोटा लेना है, तो 1.2 है तो चलिए हम -1 ले लिए, -1 भी तो इससे छोटा हुआ, नहीं भैया इससे छोटा, 1.2 से छोटा पूर्णांक आप लिखिए, 1.2 से छोटा कौन सा पूर्णांक, 1 होगा, 0 होगा, -1, -2, -3। तो इससे छोटे जितने पूर्णांक है उसमें से महत्तम, महत्तम मतलब सबसे बड़ा, आपको सबसे बड़ा लेना है। तो 1.2 का मतलब कितना होगा, -1 हुआ। अच्छा, तो कुछ लोग ऐसे आप समझ सकते हैं कि अगर कोई दशमलव वाली संख्या नहीं तो सीधा 1 आ जाए, वही संख्या आ जाएगा। जैसे आपको महत्तम पूर्णांक फलन आप किसका चाहिए, 5 का चाहिए, तो इसका ये कितना आएगा, 5 के बराबर। लेकिन अगर 5 पॉइंट समथिंग है, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 कुछ भी है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, 5 ही लेना पड़ेगा। क्योंकि ये जो महत्तम पूर्णांक फलन का परिभाषा का मतलब समझ रहे हैं, ये आपको परिभाषा में दे दिया है। ये फंक्शन जो है, जो आएगा, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, जो फंक्शन आपका आ रहा है वो उस पूर्णांक के बराबर है। किस पूर्णांक के बराबर, या तो जो अंदर अगर शुद्ध पूर्णांक है, शुद्ध पूर्णांक है तो उसके बराबर है। लेकिन अगर शुद्ध पूर्णांक नहीं है तो इससे जो छोटा सभी पूर्णांक होगा उसमें सबसे बड़ा। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे 5 पॉइंट समथिंग है तो आप केवल 5 पॉइंट के इधर वाला लिखेंगे। जैसे 9.8 है तो इसका मतलब आप क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। अच्छा, कभी 12.375 है, इसका मतलब आप क्या लिखेंगे, 12 ही लिखेंगे। अच्छा, कभी केवल 12 है तो इसका मतलब आप 12 लिखेंगे। कभी निगेटिव में आइए देखिए, जैसे -2.3, तो -2.3 तो आप फिर कहेंगे कि -2 लिख दे, -2 नहीं भैया, आप -2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये फलन आपका कैसा है कि इसके अंदर जो संख्या है उससे आप छोटे सभी पूर्णांक लिख लीजिए। तो इससे छोटा, ये तो -2.3 है, तो -2.3 ये नंबर लाइन पे -2.3 अगर यहाँ पर आप डिनोट कर रहे हैं तो 2 तो यहाँ आ जाएगा ना, क्योंकि निगेटिव में जितना बड़ा देखने में लगता है वो उतना छोटा नंबर होता है। जैसे 2 से छोटा क्या है, 2.3। तो अगर आप इससे छोटे पूर्णांक लिखेंगे तो -3 आएगा, -4 आएगा, -5 आएगा। और जो इसके अंदर संख्या है, इसके अंदर जो संख्या है उससे छोटा आप सभी पूर्णांक लिखिए, और उस सभी पूर्णांकों में जो सबसे बड़ा होगा आपको वो लिखना पड़ेगा। अब -4, -5 ये सबसे छोटा होगा तो सबसे बड़ा क्या होगा, -3। तो निगेटिव में आप एक और पीछे का मतलब -2 है तो -3 आएगा इसका। तो आपको आशा है कि ये बात समझ में आ रही है। 11th में आपको इसके बारे में तो पढ़े ही होंगे, तो हल्का से बता दिए। तो आइए और थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। जैसे अगर -2.3 लिखना पड़ेगा तो -2.3 का कितना हो जाएगा, -3। अच्छा, -4.8 का लिखना पड़ेगा तो महत्तम पूर्णांक फलन आप -4.8 किसके बराबर होगा, -5 के बराबर होगा, एक पीछे का। लेकिन अगर ये केवल 4.8 होता तो आप केवल क्या लिखते, 4 लिखते। समझ रहे हैं ना क्यों, और क्यों अगर आपको समझना है तो हम बताए कि इससे छोटे आप सभी पूर्णांक, जैसे इससे छोटा कौन सा भी पूर्णांक लिखिए, तो इससे छोटा ये 4.8 मतलब लगभग 4 से बड़ा है, तो इससे छोटा पूर्णांक लिखेंगे 4, 3, 2, 1,
0, -1, -2 ये सब इससे छोटे पूर्णांक है, लेकिन इससे छोटे पूर्णांकों में सबसे बड़ा आपको लेना है। तो सबसे बड़ा ये क्या होगा, 4 होगा। लेकिन निगेटिव के केस में अगर ये आप लेंगे तो निगेटिव के केस में देखिए -4.8 है, तो -4.8 अगर यहाँ पर आप है तो इससे छोटा, सबसे छोटा, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन। जो ऐसा महत्तम पूर्णांक फलन जो इसके बराबर हो या इससे छोटा हो, मतलब इस बड़े कोष्ठक के अंदर जो हो या तो उसके बराबर हो या तो उसके छोटा हो। तो इसके बराबर कब होगा, अगर जैसे कहेंगे हम इसके बराबर कह रहा है तो बराबर ही लिख दीजिए ना, 4.8, 4.8। अरे भैया 4.8 आप लिख देंगे तो ये तो पूर्णांक क्या हुआ, शुद्ध। इसका करने के बाद शुद्ध पूर्णांक आता है, मतलब या तो 4 आएगा या तो 3 आएगा या तो 2 आएगा, लेकिन 3 2 नहीं लिख सकते क्योंकि सबसे बड़ा वाला पूर्णांक लिखना है, तो सबसे बड़ा पूर्णांक 4 होगा। तो माइनस के केस में क्या होगा, -4.8 है, तो इससे आप छोटा, सबसे पहले इससे जितने छोटे पूर्णांक है, तो -4 इससे छोटा है नहीं, -4 इधर आ जाएगा, ये 4.8 है, -4 इससे बड़ा हो जाएगा। तो इससे अगर छोटा लिखना होगा तो -3 भी उधर चला जाएगा, तो इससे छोटा -5, -6, -7, और इनमें सबसे बड़ा, तो इनमें सबसे बड़ा कौन है, -5। तो अगर -4.8 है तो उसका कितना होगा, -5। तो अब आइए समझते हैं, इसको आपको सिद्ध करना है कि ये तो न तो एकाएकी है और न ही आच्छादक। तो सबसे पहले बताइए कि एकाएकी है कि नहीं, आप इसमें बताइए कि उस तरीके से पहले देखते हैं। अब कभी कभी आपको एग्जाम्पल लेके समझाना पड़ेगा, तो जैसे बताते हैं कब आप एग्जाम्पल लेंगे पहले, तो पहले आप जैसे करते हैं वैसे ही करने का प्रयास कीजिए कि x1 एंड x2, माना x1 एंड x2 ऐसे अवयव हैं जो हमारे बिलोंग कर रहे हैं किसमें, R, इस R, और ये R कैसा है, प्रांत, इस प्रांत वाले R में बिलोंग कर रहे हैं। और f ऑफ x1 बराबर क्या है, f ऑफ x2, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फलन ऑफ x और बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फलन ऑफ x1 और x2, क्योंकि जो x आए वो बड़े कोष्ठक में x के बराबर डिफाइन किया गया। तो ये अगर x1 चाहिए तो हम x1 यहाँ पर बड़े कोष्ठक के अंदर x1, और अगर x2 चाहिए तो एक बड़े कोष्ठक के अंदर x2। ये बताइए क्या इसका मतलब क्या x और x1 x2 के बराबर होगा, नहीं भैया, x1 कब x2 के बराबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जैसे देखिए अब यहां पर बता सकते हैं एग्जांपल लेके, क्योंकि 1.2 बराबर 1.3 और किसके बराबर होगा, 1 का। 1.2 का महत्तम पूर्णांक फलन कितना होगा, 1 होगा। 1.2 का महत्तम पूर्णांक फलन लेंगे, बताया ना कि 1.2 से छोटा पूर्णांक कौन है, 1 ही है। और 1.3 लेंगे तो उससे भी छोटा क्या है, 1 है। और आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि अगर पॉजिटिव नंबर है और उसमें कोष्ठक है तो दशमलव के पहले की जो संख्या होती है वही होती है। तो 1.2 का भी आप प्रतिबिंब 1 पाएंगे और 1.3 का भी प्रतिबिंब आपका 1 मिलेगा। तो इन दोनों का प्रतिबिंब तो बराबर है, समान है, लेकिन ये दोनों अवयव अलग अलग है। तो अगर ये दोनों का प्रतिबिंब मतलब बराबर है तो इससे ये नहीं बता सकते कि ये दोनों बराबर होगा। तो इसीलिए हमने बताया कि x1 डज नॉट इक्वल टू x2 होगा, क्योंकि महत्तम पूर्णांक फलन ऑफ 1.2 आल्सो इक्वल टू महत्तम पूर्णांक फलन ऑफ 1.3, और ये किसके बराबर होगा, 1 की। तो आपको ये समझना है। तो अब आइए एकाएकी, अतः हमारा ये फलन एकाएकी नहीं हो क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है। तो आच्छादक के लिए आइए देखते हैं। तो आच्छादक के लिए पहले आपको फील करना पड़ेगा। तो आप फील कैसे करेंगे, ये है यहां पर क्या होगा, क्योंकि ये भी रियल नंबर है और ये भी तो रियल नंबर है। इस रियल नंबर में कितना, सब दशमलव वाले भी संख्या आ जाएंगे, इस रियल नंबर में सब दशमलव वाले संख्या आ जाएंगे। तो ये बताइए, जैसे दशमलव वाले संख्या -2, -3, -2.3, -2.4, -2.5, ये सब सारे संख्या है। क्या ये जो दशमलव वाली संख्या है ये किसी का प्रतिबिंब होगा, क्योंकि आप कोई भी यहां पर संख्या ले लीजिए, उसका जो प्रतिबिंब बनने वाला है वो तो किसी पूर्णांक में ही बनेगा, किसी शुद्ध 1 2 3 किसी पूर्णांक में ही तो बनेगा, क्योंकि इस बड़े कोष्ठक के अंदर का जो संख्या आप लेंगे इसके बाद जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है वो एक शुद्ध पूर्णांक आएगा। और कैसा पूर्णांक होगा, जो कि महत्तम पूर्णांक होगा। और ऐसा महत्तम पूर्णांक कैसा होगा, इनमें से सभी छोटे पूर्णांकों में से सबसे वो बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये जो दशमलव वाले हैं तो कोई आएगा ही नहीं, तो दशमलव वाले किसी का प्रतिबिंब होगा ही नहीं। तो आप बस दिखा दीजिए कि चूंकि R सहप्रांत के अवयव, R सहप्रांत के अवयव -2.3 के लिए ऐसा कोई भी x बराबर क्या, x बराबर या x बिलोंग टू, अच्छा आप यहाँ कहते हैं ऐसा कोई भी x प्रांत में नहीं होगा, ऐसा कोई भी x प्रांत में नहीं होगा जहां x बराबर क्या हो,
ग्रेटेस्ट इंटीजर फलन ऑफ या यक्स बराबर किसके, -2.3 के। क्या यक्स ऐसा होगा जहां -2.3 किसी के बराबर होगा, नहीं होगा ना। तो आप मतलब -2.3 किसी यक्स के लिए -2.3 होगा, जैसे ये बताए -2.3 के लिए कोई यक्स आपको मिलेगा तो आप नहीं बता सकते कि यक्स बराबर -2.3 हो। तो आपको ये समझ में आया हो। तो अब आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, आज साधक भी तो नहीं हुआ ना। आपको ये समझ में आ रहा है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप फिर से क्वेश्चन फिर से बैक करके मतलब थोड़ा वीडियो प्लीज पीछे करके देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।